हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं क्लास की विषय सामाजिक अध्ययन की कार्य पुस्तिका में अध्याय 6 18वीं सदी का भारत में दिए गए क्रियाकलाप को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्रियाकलाप जो है दिया गया क्रियाकलाप 1 है इसमें पाठ में, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में भारत के विभिन्न भागों में कौन कौन सी शक्तियों का उदय हुआ, उन शक्तियों के नाम व क्षेत्रों का उल्लेख करें। तो इसमें 18वीं सदी में एक तो है मराठा शक्ति का उत्कर्ष, एक है बंगाल, अवध, राजपूत राज्य, सिख राज्य, और उससे आगे है हैदराबाद, कर्नाटक, जाट राज्य, रुहेलखंड, बुंदेलखंड आदि जो है इसमें हम लिखेंगे। इन शक्तियों का उदय हुआ था। और अब आगे जो है दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि मराठा शक्ति के उदय में शाहू ने किस प्रकार भूमिका निभाई। तो इसमें है कि शाहू के जेल से मुक्त होने के बाद ताराबाई ने शाहू से समझौते को इनकार कर दिया। मराठे दो भागों में बट गए। प्रमुख मराठा सामंत शाहू के खेत में आने लगे। 1 जनवरी 1707 ईस्वी को शाहू ने सतारा पर अधिकार करके 12 जनवरी 1707 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के शासनकाल में मराठों का तेजी से विकास हुआ। अब आगे यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन कि पानीपत के तीसरे युद्ध पर नोट लिखें। तो इसमें हम लिखेंगे कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को मराठों और अब्दाली के बीच पानीपत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए और उनके मराठा सरदार मारे गए। मराठों को अपार जनहानि हुई। पेशवा की शक्ति कमजोर हो गई और मराठा साम्राज्य उत्तर भारत से पीछे हट गए। अब इसी तरह यहाँ पर आगे है कि पृष्ठ संख्या 73 से 75 तक को पढ़ें व निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें है कि 18वीं शताब्दी में किन किन राजपूतों का उदय हुआ, उनके नाम व शासकों के नाम लिखो। तो इसमें है एक तो है आमेर के शासक स्वाई जयसिंह, जिनका कार्यकाल दिखाया गया है 1681 से 1743 ईस्वी तक है। मारवाड़ इसमें है राजा अजीत सिंह, और बूंदी इसमें है राव सुरजन हाडा के वंशज बुद्ध सिंह। और आगे यहाँ आ जाता है पांचवा क्वेश्चन कि 18वीं सदी में सिख राज्य के उदय पर नोट लिखें। तो इसमें है 18वीं सदी के आरंभ में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का आंदोलन धार्मिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और इसका मुख्य लक्ष्य मुगल साम्राज्य के आधिपत्य को समाप्त करना था। नेक्स्ट यहाँ पर छठा क्वेश्चन जो है वो दिया है कि 18वीं सदी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के उदय पर नोट लिखें। तो इसमें है कि दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना निज़ाम उल मुल्क आसफ शाह ने 1724 में की। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बदले में मुगल शासक ने उसे दक्षिण की सूबेदारी दी थी। अब आगे आ जाता है यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कि जाट राज्य के उदय पर जानकारी इकट्ठा कर लिखें। तो इसमें हम लिखेंगे कि मुगल सम्राट औरंगजेब की आर्थिक एवं धार्मिक नीतियों से परेशान होकर मथुरा तथा उसके क्षेत्रों में गोकुल नेतृत्व में जाटों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। चूड़ामन के मृत्यु के बाद बदन सिंह व उसके पुत्र सुरजमल ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। अब आगे इसी तरह से यहाँ पर है नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन कि 18वीं सदी में उदय हुए निम्नलिखित राज्यों पर 3-3 पंक्तियाँ लिखो। पहले बंगाल पर लिखनी है। तो बंगाल में हम लिखेंगे कि 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान की बंगाल के मुगल सूबेदार के रूप में नियुक्ति की गई। उन्होंने मुगल साम्राज्य की पतनावस्था से लाभ उठाकर
स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य प्रारंभ किया। दूसरा, हम अवध के बारे में जो है हमें लिखना है 3 पंक्तियाँ। तो इसमें लिखेंगे कि अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां उल मुल्क ने की थी। उसकी नियुक्ति 1722 ईस्वी में अवध के मुगल सूबेदार के रूप में हुई थी। अब तीसरा यहाँ पर है कर्नाटक। इसमें हम लिखेंगे कि मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर कर्नाटक के नायब सूबेदार शहादत उल्ला खान ने भी स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। शहादत उल्ला खान के बाद मित्र अली खान यहाँ का नवाब बना। अब आगे आ जाता है नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 18वीं शताब्दी में भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदु लिखें व चर्चा करें। तो इसमें हम लिखेंगे कि 18वीं सदी में भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता थी। अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े थे। समाज में जहाँ एक ओर अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था तो दूसरी ओर निर्धन किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में था। अब ये तो था क्रियाकलाप 1। अब यहाँ पर आगे आ जाता है क्रियाकलाप 2। इसमें है मिलान करो। मराठा का ताराबाई से, सिख ये है बंदा बहादुर, बंगाल मुर्शीद कुली खान, जयपुर स्वाई जयसिंह, जाट राज्य सूरजमल और बुंदेलखंड छत्रसाल। अब आगे है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें कि यदि तुम 18वीं सदी में भारत के एक राज्य के शासक होते तो किस प्रकार भारत को संगठित करते। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि यदि मैं 18वीं सदी में भारत का शासक होता तो सभी वर्गों के किसान, काश्तकार, मजदूर के कष्टों को समझता और उन्हें दूर करने का प्रयास करता। आगे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में भारत में किस प्रकार की राजनीतिक अराजकता थी। इसमें हम लिखेंगे कि आपसी संघर्ष एवं विदेशी आक्रमणों ने भारत की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से डामाडोल कर दिया था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण भारत छोटे छोटे स्वतंत्र तथा अर्ध स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि 18वीं सदी में भारत की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो इसमें हम लिखेंगे कि समाज में जहाँ एक ओर अमीर वर्ग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था तो दूसरी ओर निर्धन किसान, काश्तकार, मजदूर आदि जनसाधारण कष्ट में था। अब आगे यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि 18वीं सदी में भारत में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियाँ व्यापार करने में लगी थी, उनमें से किस शक्ति ने यहाँ प्रभुत्व जमाया। तो इसमें हम लिखेंगे कि यूरोपीय शक्तियों के लगभग एक साथ भारत में प्रवेश से इन शक्तियों के परस्पर संघर्ष का जन्म हुआ तथा अंत में अंग्रेज सफल हुए। व्यापार में भारत में कई कंपनियां आई जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश आदि। अब आगे है यहाँ पर क्रियाकलाप 3 और इसमें है कि नीचे दिए गए वाक्य पर सही है या गलत है। सही है तो टिक, गलत है तो क्रॉस। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, ये सही है, इसे टिक करेंगे। पेशवा मराठा राज्य के प्रधानमंत्री होते थे, ये भी सही है, टिक कर देंगे। बुंदेलखंड में छत्रसाल ने अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी, ये भी बिल्कुल सही है, टिक करेंगे। 18वीं सदी में भारत में सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, बर्तन उद्योग व आभूषण उद्योग उच्च कोटि के थे, ये भी सही है, इसे भी टिक कर देंगे। आगे आता है यहाँ पर क्रियाकलाप 4 और इसमें है कि चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं, अपने मनोभावों को प्रकट करें। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दिखाया गया है और यहाँ पर जो है इस चित्र में ध्यान से देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज जो है बैठे हैं, दरबार लगा हुआ है, उनकी जो है लोगों की जो भी तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं और उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे इसमें कि चित्र में छत्रपति शिवाजी का दरबार दिखाया गया है जिसमें छत्रपति शिवाजी अपने दरबार में बैठकर प्रजाजन की समस्याएं सुन रहे हैं।
अब यहाँ आ जाता है क्रियाकलाप 5 और इसमें है भारत के मानचित्र में सतारा, ढाका, कलकत्ता, आमेर, भरतपुर, मथुरा दिखाएं। तो अब यहाँ पर देखिए ये है भारत का मानचित्र और इसमें हम यहाँ पर दिखाएंगे। ये है भरतपुर, यहाँ पर है राजस्थान में। ये है आमेर और यहाँ पर ये है मथुरा, ये उत्तर प्रदेश में है। ये है कोलकाता जो पश्चिमी बंगाल में है और ये है बांग्लादेश में, यहाँ पर ढाका को दिखाया गया है। अब ये पाठ बच्चों यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं फिर आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।